जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ 12 अप्रैल के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिकॉर्न प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है 12 अप्रैल के दिन। ओके, लिब्रा की जस्ट मिनट। लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 12 अप्रैल के दिन। अप्रैल के दिन लिब्रा की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है एंड 12 अप्रैल के दिन लिब्रा की हेल्थ। चलिए अब इन कार्ड्स को क्लेरिफाई कर लेते हैं। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है हाई प्रीस्टस का कार्ड। तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि या तो आपका किसी के साथ कनेक्शन बना ही नहीं, कभी आप रिलेशनशिप में गई नहीं, क्योंकि आप बहुत प्योर हैं। ओके, एंड आप लोग स्पिरिचुअल हो सकते हैं, टैरो रीडर हो सकते हैं, इंट्यूटिव साइकिक हो सकते हैं, एंड बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ हो सकते हैं, मिस्टीरियस हो सकते हैं। आपके पार्टनर के साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस। इम्पोर्टेंट नंबर है आपके लिए 37, 18, 2, 2, 4, 8, 6, 3, 7। बहुत सारे नंबर निकल आए। चलिए देखिए यहाँ पर 222 देख रहे हो सकते हैं आप लोग, एंड यस बाकी सारे नंबर अलग हैं। ओके, 22 देख रहे हो सकते हैं आप लोग। 22 आपकी एज हो सकती है या बर्थडे हो सकता है। ओके, आर्कएंजल माइकल आ चुके हैं। आप लोग हनुमान जी के भक्त हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। एंड आपके पार्टनर जो हैं जगल कर रहे हैं, या तो ये नेचुरली कंफ्यूज्ड पर्सनालिटी हैं, या तो ये बहुत इमेच्योर हैं, डिसीजन नहीं ले पाते हैं, लेते हैं तो गलत हो जाते हैं, जिस वजह से बहुत टाइम से जगल कर रहे हो सकते हैं, या तो फाइनेंशियली जगल कर रहे हो सकते हैं। इनकी लाइफ में बहुत सारे अप डाउन्स चल रहे हो सकते हैं। एंड यहाँ पर यूज़ द सॉर्ड ऑफ ट्रूथ टू हेल्प द वर्ल्ड। तो ये सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार हैं, मतलब कि ये सच बोलने वाले हैं। ओके, अगर जैसे कि इनकी लाइफ में 2 पर्सन हैं एंड ये कंफ्यूज थे कि किसको चूज़ किया जाए, या थर्ड पार्टी हो सकती है, पेरेंट्स हो सकते हैं, तो ये कंफ्यूज्ड थे, लेकिन अब ये जो है सच का साथ देंगे, मतलब कि जो इनके दिल में है उसे ये क्लियर कट बोलने की हिम्मत करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हनुमान जी आ चुके हैं या आर्कएंजल माइकल आ चुके हैं। अगर आप क्रिश्चियनिटी में हैं तो आप समझिएगा कि आर्कएंजल माइकल आए हैं, जिनकी पावर की वजह से, हेल्प की वजह से ये सच बोल पाएंगे। यस, अगर कोई थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी इनके लिए चाहे कितना भी कुछ कर ले, लेकिन ये वहाँ पे अट्रैक्ट नहीं होते हैं। थर्ड पार्टी इनके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, एंड पेरेंट्स इनको चाहे जितना पैम्पर करने की कोशिश करें या इनको मनाने की कोशिश करें कि इनका मूड ठीक हो जाए या ये थोड़ा सा खुश हो जाए, या थर्ड पार्टी है, ये किसी के साथ मैरिड है या इनका कोई अफेयर है, तो ये कहीं पर भी इनका दिल नहीं लग रहा है। देयर इज़ ए मैजिक अराउंड यू, सो एक्सपेक्ट एक्साइटमेंट एंड जॉय। इनको फील होता है कि इनकी खुशी सिर्फ आपके साथ है, आपके साथ इनको मैजिकल कनेक्शन फील होता है। इनको ऐसा फील होता है जैसे आपके साथ ये बिल्कुल मतलब इनको फील होता है जैसे आप बहुत मिस्टीरियस हैं, आप बहुत डिफरेंट हैं, आपको जितना जानते हैं उतना ज़्यादा जानने की इच्छा बढ़ती जाती है। तो कहीं ना कहीं इनको लगता है कि अब इनको किसी और में इंटरेस्ट रह ही नहीं गया है। ओके, एंड अब इनको सिर्फ आपका साथ चाहिए, जिस वजह से अगर इनको चाहे ये थर्ड पार्टी नहीं भी है, जैसे इनकी मैरिज के लिए प्रपोजल आ रहे हैं, जैसे कि ये ऑफिस में हैं तो इनके कलीग को वर्कर इनको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये किसी से अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, क्योंकि इन्होंने ठान लिया है कि इनका दिल सिर्फ आपके साथ ही लगता है, किसी और के साथ इनको चाहिए ही नहीं। तो ये लॉयल हो गए हैं बस आपको लेकर के। किंग ऑफ कप्स, लेजी हैं, थोड़े से डिसीजन नहीं ले पाते हैं, सोचते ज़्यादा हैं। ओके, लेकिन
ये मैच्योर पर्सन हो सकते हैं, मैरिड होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, या फिर अगर इनकी शादी नहीं हुई है तो फिर इनके लिए ऑफ़र हैं लेकिन ये देख ही नहीं रहे हैं उनकी तरफ। यस, यहाँ पे बर्थ का कार्ड आ गया है, बी रिसेप्टिव टू ए न्यू आइडिया, चाइल्ड और सिचुएशन। यस, तो इन्होंने ठान लिया है, इनके मन में एक ही थॉट आ गया है कि अगर इनको आपके साथ कनेक्शन बनाना है तो वहाँ पर इनको डिटैच होना पड़ेगा, किसी और से डिटैच हो पाएंगे या किसी और को रिलीज़ करेंगे तभी आपकी ज़िंदगी में एंटर हो सकते हैं। या तो आपने अपने किसी साइन या जेस्चर के थ्रू इनको बताया है कि जब तक आप किसी थर्ड पार्टी को डिवोर्स नहीं दे देंगे या छोड़ नहीं देंगे तब तक आप इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, या इनको ये लगता है कि ये भी पॉसिबल है कि आपके साथ आने के बाद से या आपका कनेक्शन जब भी स्टार्ट हुआ था उसके बाद से इनका रिबर्थ हुआ है, या फिर ये आपके साथ बच्चे चाहते हैं, आपके साथ फ्यूचर चाहते हैं, बहुत सारे सपने देख रखे हैं इन्होंने आपके लिए। ओके, अब आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए आप लोग तो काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं अपने काम पे, एंड ये भी पॉसिबल है कि आपको इतना हार्डवर्क करेंगे तब तो पक्का आपका प्रमोशन हो जाएगा। ओके, या आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, मतलब प्रमोशन हुआ है तो आपका ट्रांसफ़र भी होने के चांसेस हैं, तो आप लोग कहीं और जा सकते हैं, या बिजनेस पर्पज़ से आपको कहीं जाना पड़ सकता है, मतलब ट्रैवलिंग हो सकती है आज के दिन आपकी। ओके, चलिए आपकी हेल्थ के लिए, या तो कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबल है कि आप पढ़ाई कर रहे थे एंड किसी कंपटीशन को क्वालिफाई कर लेंगे। ओके, क्योंकि आपने बहुत हार्ड वर्क किया है इस वजह से आपकी जॉब लग गई है एंड आप लोग कहीं जा रहे हैं। ये भी पॉसिबल है कि आपने वीज़ा के लिए अप्लाई किया था, हालांकि यहाँ पे कोई वर्ल्ड का कार्ड नहीं है, बट पॉसिबिलिटी ये भी है कि जैसे आप लोग किसी अच्छे से इंस्टीट्यूशन में एडमिशन चाहते थे, जैसे आईआईएम हो सकते हैं या बहुत सारे अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन हैं जहाँ पर आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए, तो आपने बहुत हार्ड वर्क किया एंड फाइनली आपको कॉल आ गई है। ओके, आपकी हेल्थ के लिए है कि लोग आपको लेकर के बहुत सारी बातें कर रहे हैं, या कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि आप अपनी फैमिली में कुछ बता सकते हैं कि जैसे आपको किसका साथ चाहिए, जैसे आपकी लाइफ में कोई है या आप उनके साथ कनेक्ट रहना चाहते हैं। यस, या तो फिर लोग आपको लेके गॉसिप कर रहे हैं, जैसे कि आपकी कहीं बिजनेस आपकी जॉब लग जाती है तो लोग बातें कर रहे हैं कि अरे उनकी तो जॉब लग गई, या आप फैमिली में फेमस हो सकते हैं, मतलब फैमिली में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन सकते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए आप किसी से एडवाइस या गाइडेंस भी ले सकते हैं। ओके, अगर आपको किसी चीज़ में स्टकनेस फील हो रही है, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो आप फैमिली में किसी से गाइडेंस भी ले सकते हैं। अब पहले तो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि यहाँ पे आ चुके हैं किंग ऑफ सॉर्ड एंड ये क्वीन ऑफ सॉर्ड हैं, तो आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए आप लोगों के बीच में 36 का आंकड़ा हो सकता है, आप दोनों सेम पेज पर नहीं हैं, आपके पार्टनर कुछ और कहते हैं, आप समझते कुछ और हैं, एंड जब वो कुछ कहते हैं तो आपकी समझ चेंज हो जाती है। मतलब जब आप रोमांटिक होते हैं तो वो सीरियस होते हैं, जब आप सीरियस होते हैं तो वो रोमांटिक हो जाते हैं, तो इस वजह से समझ में ही नहीं आता है कि ये कनेक्शन का क्या होगा। ओके, हो सकता है कि कभी आपने इनको रिजेक्ट किया हो तो फिर ये आपसे रिवेंज लेने के लिए ये आपको रिजेक्ट कर देते हों, तो यही चलता रहता है, इसी वजह से कनेक्शन ख़राब हो चुका है। एंड ये भी पॉसिबल है कि इस वक्त आपके पार्टनर की ज़िंदगी में ऑलरेडी बहुत तूफान चल रहे हों, बहुत स्ट्रगल चल रहा हो, एंड इन्होंने अपनी फैमिली में बिल्कुल चुप्पी साध रखी है, जैसे कि इनको डिसीजन लेना है कि इनको किसी एक को चूज़ करना है, तो इनको पता है कि किसी एक को रिलीज़ करना पड़ेगा, तो शायद ये अपनी फैमिली में बड़े गुस्से में हैं, या थर्ड पार्टी को रिलीज़ करने के लिए इन्होंने बिल्कुल चुप्पी साध रखी है, बाउंड्रीज़ बना ली हैं, कोई बात इनको बताते नहीं हैं थर्ड पार्टी को, बहुत कटे कटे रहते हैं। ओके, तो इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी, इनको लग रहा है कि अब कोई भी नेगेटिव या टॉक्सिक चीज़ ये अपनी ज़िंदगी में नहीं रहने देंगे, क्योंकि इन्हीं चीज़ों की वजह से आप लोगों के बीच में दिक्कतें आई हैं। यस, तो इनको अगर कोई अट्रैक्ट कर रहा है तो ये अपने काम पे फोकस्ड हैं, इन्होंने वहाँ से अपना ध्यान हटा करके इन्होंने यही सोचा है कि अपने काम पे फोकस किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड वर्क, एंड ये कुछ हद तक आपके लिए भी हार्ड वर्क करना चाहते हैं, मतलब कि हो सकता है ये थर्ड पार्टी से डिवोर्स लेने का प्लान कर रहे हों, लॉयर से बात कर रहे हों, या ये इसी प्रोसेस में लग गए हैं कि मुझे थर्ड पार्टी नहीं चाहिए, तो इन्होंने स्लोली स्टेप बढ़ाना चालू कर दिया है, थर्ड पार्टी से धीमे धीमे करके फाइट करके, ना बोल करके, चुप्पी साध के, ये सब करके, ये जो है अंदर ही अंदर इनका काम चल रहा है। ओके,
या ये भी पॉसिबल है कि इन्होंने अपनी फैमिली में बता दिया है कि इनको सिर्फ आपका साथ चाहिए। यस, या ये अपने फ्रेंड से डिस्कस कर रहे हैं कि अगर इनको आपका साथ चाहिए तो इनको क्या करना पड़ेगा। तो शायद इनको किसी ने एडवाइस किया है कि तुम ऐसा करो तभी हो पाएगा, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कट है। अब आप किसी तरह के शिट को बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब आप बिल्कुल क्लियर कट सारी चीज़ें चाहते हैं। आप किसी तरह का मेस नहीं चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। वर्क थ्रू योर फियर्स। यस, हो सकता है कि आपके अंदर डर हो कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में जाएंगे या अगर आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में एंटर करेंगे तो आपकी लाइफ प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, जिस वजह से आपने इनको मना कर दिया है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप इस डर से निकलें, एंड इस डर से निकालने के लिए ही अपनी फैमिली में या तो गाइडेंस ले रहे हैं किसी से कि आपके अंदर इस तरह के डर हैं, मुझे क्या करना चाहिए। तो ये सारी सिचुएशन भी हो सकती हैं। ओके, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी पक्का है। ओके, एंड आपके पार्टनर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, चाहे इनको आपको लेकर के कहीं दूर बसना पड़े, चाहे इस जगह को छोड़ के, जहाँ आप लोग रहते हैं उस जगह को छोड़ के कहीं और शिफ्ट होना पड़े, क्योंकि इनको पता चल चुका है कि इनिशिएटिव इन्हीं को लेना है, इस रिलेशनशिप की लीड भी इन्हीं को लेनी है, मतलब सब कुछ इन्हीं को करना है। तो बैठे बैठे काम नहीं चलेगा। क्या होता है लेके प्रभु का नाम, ये जो है सारी चीज़ें अपने हाथ में ले रहे हैं। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। यस, ये सोच रहे हैं कि आपको थोड़ा सा लवी डबी जेस्चर शो करें, आपको थोड़ा सा अपना प्यार दिखाएं, जिससे कि आप अपनी इस क्लोज्ड ऑफ एनर्जी से निकलें। ओके, यस, आप लोग बिल्कुल चुप्पी साथ रखिए। आपकी तरफ से इनको कुछ पता नहीं चल रहा है कि आपके दिल में क्या है, एंड ये आपको लेकर के ये लॉयल तो हैं आपके लिए, क्योंकि ये कार्ड ही अपने में बहुत बड़ी चीज़ है। ओके, तो ये चाह रहे हैं कि थोड़ा सा लव तुम भी शो करो। मतलब ये कह रहे हैं कि अगर ये आपके लिए इतना सब कुछ करने को तैयार हैं तो थोड़ा सा लव तो आप भी शो कर सकते हैं। कुछ तो दिखाइए, कुछ तो बताइए। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।